साथियों, आज जब मेरे सामने माताएं बहनें को देख रहा हूं, नौजवानों का उत्साह और उमंग देख रहा हूं, इतने नौजवान आए, आज मैं उन्हें एक आंकड़ा देता हूं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप इस आंकड़े को याद रखोगे? जरा पूरी ताकत से जवाब दो भाई। ये आंकड़ा याद रखोगे? आप सब याद रखोगे? ये आंकड़ा है जीरो। याद रखोगे? जीरो, शून्य। ये आंकड़ा याद रखोगे? कौन सा आंकड़ा? जरा जोर से बोलिए, कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? ये जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड है। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने? कितने पुल बने? जरा जोर से बताइए, कितने पुल बने? कितने पुल बने? देखिए, पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं आज। जीरो, शून्य, एक भी नहीं बना। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? जरा जोर से बताइए, कितने विकसित हुए? जीरो, शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में मेरे नौजवानों को खेलकूद के लिए, मेरी बेटियों को खेल कूदने के लिए कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? जीरो, मतलब शून्य, मतलब नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जंगल राज में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जरा जोर से बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज बने? जीरो, शून्य। साथियों, जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया,
ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहां हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। साथियों, एनडीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। साथियों, एनडीए सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बनाए गए हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु, जेपी सेतु, श्री कृष्ण सिंह सेतु, ओंटा सिमरिया सेतु, इसके अलावा महात्मा गांधी सेतु की पूरी तरह मरम्मत करके नया स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा गंगा जी पर 8 नए पुलों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कोसी नदी पर भी 3 पुल नए बनाए गए हैं और 3 नए पुल बनाने पर काम चल रहा है। हमारी सरकार ने बिहार के लिए 7 एक्सप्रेसवे मंजूर किए हैं, जिनमें से एक का काम तो पूरा भी हो गया है। साथियों, यहां सीमांचल में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। फारबिसगंज और दरभंगा के बीच रेल कनेक्टिविटी के लिए 90 साल इंतजार करना पड़ा। 90 साल, 3 पीढ़ी को इंतजार करना पड़ा। अब कई सालों बाद फारबिसगंज और सहरसा भी आपस में कनेक्ट हो गए हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। ये सारा उदाहरण बताते हैं कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। भाजपा के साथ पूरी एनडीए की टीम मिलकर के कर सकती है। साथियों, और इसलिए हमें अपने नौजवानों को, अपनी बेटियों को, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देना है। इसलिए एनडीए सरकार हर गरीब को पक्का घर दे रही है, हर जरूरतमंद को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज दे रही है, नल दे रही है, नल से जल दे रही है। मुद्रा योजना के तहत आप यहां जगह कम है, प्लीज आप लोग वहीं रुकिए।
यहां जगह कम है। साथियों, आप वहीं रुकिए, आगे मत आइए। मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, आपका जोश देख रहा हूं, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर